आपका हमारे चैनल पे। आज वीडियो की श्रृंखला में हम लेकर आए हैं यूपी स्पेशल, और इसमें यूपी स्पेशल से संबंधित और क्लासेस हो चुकी हैं और चैनल पे कंप्यूटर का और भी हैं, आप जाकर देख सकते हैं। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा दिया हुआ है चारकुला नृत्य। चारकुला नृत्य जो होता है ये 108 दीपों का पिंजरा या जो है चारकुला सिर पर रख करके महिलाओं द्वारा किया जाता है। अब ये पूछता है कि किस क्षेत्र में किया जाता है, तो ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। याद रखिए, ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। और ये भी क्वेश्चन बन चुका है कि 108 द्वीपों का जो है ये सर पर लेकर करते हैं लोग। तो चारकुला नृत्य किससे है? ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। वहीं पे अगर बात किया जाए, अगला है राय नृत्य। याद रखिए, राय नृत्य जो है ये महिलाओं द्वारा जन्माष्टमी के अवसर पर किया जाता है। ये बुंदेलखंड में किया जाता है। कहाँ पे? बुंदेलखंड में। मयूर नृत्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मोर का पंख पहनकर किया जाता है और ये ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ पे? ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ बुंदेलखंड से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको हम देख सकते हैं। चंगोलिया नृत्य है, ढिमराई। याद रखिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए एक जगह में करके चंगोलिया नृत्य, ढिमराई नृत्य, ख्याल नृत्य, कुमराई, घोड़ा नृत्य बार बार पूछता है। वहीं देवी नृत्य पूछता है। राय तो अभी ये समझ लीजिए कि बहुत सारे एग्जामों में बार बार पूछता है। और पाई डंडा भी, इसको भी डबल स्टार कर लीजिए। यादव समाज द्वारा ये किया जाता है। कानरा नृत्य और दीवारी नृत्य। इसमें आपको याद क्या करना है, एक राई याद करिए और पाई डंडा याद करिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाकी और जो है दिमाग पे और सबको भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे ब्रज क्षेत्र से संबंधित दिया हुआ है, तो इसमें जो है कीर्तन नृत्य है, रास नृत्य, रासक दंड, मयूर नृत्य, ये इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नरसिंह नृत्य, झूला नृत्य जो है ये बार बार पूछता है। और चरकुला भी बार बार पूछता है। और साथ में घड़ा नृत्य भी पूछता है। लठमार होली भी बरसाना करके ऑप्शन दे देता है, तो इसको भी याद रख सकते हैं। अगला यहाँ पे दिया हुआ है पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित कौन है, तो यहाँ पे नटवरी नृत्य जो होता है ये अहिर समाज द्वारा होता है। कटखोड़वा, झूमर, गौड़, डोमकच, ये इम्पोर्टेंट है। कटखोड़वा नृत्य इम्पोर्टेंट है। विदेशिया नृत्य, शिव बारात मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ढिडिया, नटुआ नृत्य, धोबिया नृत्य बार बार पूछता है। कहरवा नृत्य जो है, और नकटौरा नृत्य। तो आप अगर पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित है तो आप देखते होंगे धोबिया नृत्य होता है, कहरवा नृत्य होता है, ये सारे जो है इम्पोर्टेंट है, यहाँ से होते हैं। अवध क्षेत्र से अगर देखा जाए तो फरुहाई नृत्य, बधाई नृत्य और जोगनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अवध क्षेत्र से होता है। और बहुरूपिया नृत्य, ढेड़िया और नौवा नृत्य, ये सारे जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब मिर्जापुर सोनभद्र से बार बार पूछता है। कर्मा नृत्य जो है लगभग जो है 20-30 बार ये पूछा है। आदिवासी नृत्य है। ढकहरी, डंडिया, चौलर नृत्य और सेला या सैरा नृत्य, ये यहाँ से पूछता है। अब ये जितने मैं बताया हूँ इसमें जो है 2-3 तो जो आप सुने होंगे उसको नाम दे देगा, और 1-2 इसमें दे देगा, और बाकी कोई और दे देगा। पूछेगा कि कौन सा नृत्य इसमें जो है उत्तर प्रदेश का नहीं है। तो ये सारे जो है दिमाग में रखे रहिए। थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन दे देगा तो इसमें ये सब जैसे ये पूरा दे देगा, 3 इसमें जैसे कर्मा दे दिया, सैला नृत्य दे दिया, और एक और दे दिया। आप पूछा कि इनमें से कौन सा जो है यूपी का नहीं है, तो आप जो है इसको अगर देखे रहेंगे तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है रागनी व गुजरी नृत्य, ये पश्चिमी क्षेत्र से होता है। याद रखिए, पश्चिमी क्षेत्र से। हाथरस और कानपुर में जो है नौटंकी लोक नृत्य जो है बार बार पूछता है। हाथरस का जो है नौटंकी कहाँ से संबंधित है, मिलान करने के लिए भी देता है, ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे मेला देख लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है। माघ मेला आपका प्रयागराज में होता है, तो ये तो हर साल होता है। कुंभ मेला प्रयागराज में। अब याद रखिए, एक महाकुंभ होता है, एक कुंभ होता है, तो ये कितने साल पे होता है? 6 वर्ष में। और ये होता है 12 वर्ष में। इसका नाम जो है बदल दिया गया है। पहले कुंभ मेला ही कहा जाता था, लेकिन जो 12 वर्ष पे लगेगा उसको महाकुंभ कर दिया गया। 6 वर्ष पे जो लगता है उसको कुंभ मेला। तो ये चीज़ होता है।
बटेश्वर मेला की बात किया जाए तो ये पशु मेला है, ये कहाँ लगता है, आगरा में लगता है। और यहाँ पे ददरी मेला पूछेगा तो ये पशु मेला। अब याद रखिए ये दोनों जो है बटेश्वर और ददरी जो है दोनों पशु मेला है। ददरी कहाँ लगता है आपका, बलिया में लगता है। रामनगरिया मेला कहाँ लगता है, ये फर्रुखाबाद में लगता है, फर्रुखाबाद में। ककोरा मेला जो है आपका ये बदायूं में लगता है, याद रखिए बदायूं में। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब यहाँ पे दिया हुआ है सरधना मेला। सरधना मेला ये सरधना मेरठ में लगता है, मेरठ में। नौचंदी मेला कहाँ लगता है, ये मेरठ में लगता है, नौचंदी मेला भी मेरठ में लगता है। सिकरी मेला की बात किया जाए तो ये मोदी नगर जो है गाजियाबाद में लगता है। बसंत या नौचंडी मेला जो है ये आपका लखनऊ में लगता है, तो ये याद रखिए। अगला है यहाँ पे गढ़गंगा मेला, ये गढ़मुक्तेश्वर में लगता है। गढ़ से याद कर लीजिए, गढ़मुक्तेश्वर। हापुड़ जिला अगर पूछे तो हापुड़। कंस मेला जो है मथुरा और फतेहपुर सीकरी दोनों में लगता है, तो कौन सा, कंस मेला। यही कंसबद्ध मेला अगर पूछेगा तो हमीरपुर में लगता है, दोनों में अंतर इसलिए मैं एक जगह कर दिया हूँ। बेसिकली कंस मेला आपका मथुरा फतेहपुर में, और कंसबद्ध मेला अगर पूछे तो हमीरपुर में लगता है। हरिदास जयंती मेला ये वृंदावन में लगता है। मुड़िया मेला जो है गोवर्धन में लगता है, गोवर्धन कहाँ, मथुरा में, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है देवा शरीफ अगर पूछे तो ये बाराबंकी में लगता है। श्रृंगीरामपुर मेला ये फर्रुखाबाद में लगता है, ये भी याद रखिए। शाकंभरी मेला सहारनपुर में। जितने ये क्वेश्चन आए हुए हैं वही मैं बता रहा हूँ। सुलहकुल मेला ये आगरा में लगता है, हिंदू मुस्लिम एकता का त्यौहार है। कजरी मेला, अब यहाँ आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए कजरी दिया हुआ है और कजली दिया हुआ है, तो कजरी देगा तो मिर्ज़ापुर और कजली देगा तो महोबा। अब देखिए इसमें रॉ आया हुआ है तो इसमें भी रॉ आया हुआ है, तो इस तरह याद कर सकते हैं। कजरी जो है मिर्ज़ापुर और कजली आपका महोबा में। ध्रुपद मेला बार बार पूछता है वाराणसी में। गोकर्णनाथ मेला ये लखीमपुर खीरी में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। अब यहाँ पे जो है वन्य जीव अभ्यारण्य है, इनका लोकेशन है, अब इसको देख लेते हैं। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव विहार जो है ये 1957 चंदौली में, याद रखिएगा। किशनपुर जो है वन्य जीव विहार ये 1972 लखीमपुर खीरी में। कतरनिया घाट, कतरनिया घाट कहाँ है, 1976 में स्थापित हुआ है, और ये बहराइच में, कहाँ है, बहराइच में। रानीपुर पूछे वन्य जीव विहार 1977 चित्रकूट में। वहीं महावीर स्वामी 1977 ललितपुर में। ये सन इसलिए है क्योंकि सन भी कभी कभी क्रम भी पूछ देता है, तो सबसे पहले चंद्रप्रभा है, फिर किशनपुर है, फिर वह कतरनिया घाट, फिर रानीपुर, फिर महावीर। तो महावीर जी कहाँ चले गए, ललितपुर में चले गए, तो याद रखिएगा। यहाँ पे फिर जो है चंबल आपका दिया हुआ है। चंबल अगर पूछे राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार तो ये 1979 आगरा और इटावा दोनों में है, फैला हुआ है। कैमूर आपका मिर्ज़ापुर सोनभद्र ये 1982 में। हसनियापुर 1986, ये कई जिलों में फैला है, जैसे मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर। और सोहागी बरवा पूछे तो 1987 ये महाराजगंज में, कहाँ पे, महाराजगंज में। सोहेलवा पूछे, देखिए सोहागी बरवा महाराजगंज, सोहेलवा पूछे तो बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती, ये जो है तीनों में फैला हुआ है, बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती। और वहीं पूछे अगर कछुआ बार बार पूछता है तो कछुआ कहाँ है, तो 1989, और ये आपका वाराणसी में। कछुआ कहाँ है, वाराणसी में है। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान ये कहाँ है, इलाहाबाद में है, ठीक। शीलाधर मृदा संस्थान इलाहाबाद में है, तो ये भी पूछ सकता है। अब यहाँ पश्चिम बिहार की बात करते हैं। नवाबगंज पश्चिम बिहार ये आपका उन्नाव में है, ठीक। समसपुर रायबरेली, लाख बहोसी कन्नौज, सांडी हरदोई, पार्वती आरंगा तो ये गोंडा। समान पश्चिम बिहार मैनपुरी, समान मैन ऐसे कर लीजिए। पटना एटा याद कर लीजिए। तो नवाबगंज कहाँ है, उन्नाव में है। समसपुर रायबरेली, लाख बहोसी कन्नौज, सांडी हरदोई, पार्वती अरगा गोंडा, समान पश्चिम बिहार मैनपुरी, समान मैन, पटना एटा। अब यहाँ पे आगे देखते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है बखीरा। अब बखीरा जो है संत कबीर नगर, बखीरा कहाँ है, संत कबीर नगर। ओखला तो ये गौतम बुद्ध नगर, तो ओखला नाम से ही नोएडा पड़ा है,
तो ओखला जो है आपका गौतम बुद्ध नगर। विजय सागर कहाँ है? महोबा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये थोड़ा सा अलग है। विजय सागर कहाँ है? महोबा। अब जयप्रकाश नारायण लोकनायक सुरताल एक ही नाम है, ये बलिया में है। सुर सरोवर आपका आगरा में, कहाँ है? आगरा में है। बेंती बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंती आपका कुंडा प्रतापगढ़ में, कहाँ है? कुंडा प्रतापगढ़ में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे दिया हुआ है हर्षवर्धन द्वारा जो है सम्मेलन, ये बार बार पूछता है, कहाँ पे? कन्नौज और प्रयागराज। इसमें ऑप्शन में वाराणसी और सब भी दे देता है, तो याद रखिए कन्नौज, एक जो है प्रयागराज, यहीं पे जो है 2 जगह सम्मेलन हुआ था। खरवार जनजाति कहाँ पाई जाती है? बांदा में पाई जाती है। अब यहाँ पे जो है मुख्य इम्पोर्टेंट अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है बिरहा भोजपुरी क्षेत्र में, कजरी अवधी, मिलान करने के लिए आया हुआ। मल्होर आपका ब्रजी, रसिया कहाँ है? कौरवी। तो बिरहा कहाँ है? भोजपुर पूर्वांचल क्षेत्र, कजरी अवध क्षेत्र, मल्होर जो है ब्रज क्षेत्र, और रसिया आपका कौरवी। तो ये याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है यूपी में कृत्रिम रबड़ खाना कहाँ है? तो मोदी नगर गाजियाबाद में है, मोदी नगर गाजियाबाद में। अफीम का कारखाना कहाँ है? तो गाजीपुर में है। गंधक का तेजाब कारखाना ये कानपुर में है। तेल शोधन कारखाना बार बार पूछता है, मथुरा में, याद रखिएगा मथुरा में। आयुध उपकर कारखाना ये हजरतपुर जो है कानपुर में। आयुध मतलब गन फैक्ट्री वाला, तो ये जो है कानपुर में है। अब यहाँ पे दिया हुआ है राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ है? ये लखनऊ में, याद रखिए लखनऊ में। भारत कला भवन, तो ये वाराणसी में 1920 में स्टेबलाइज है। तो भारत कला भवन कहाँ है? भारत कला भवन वाराणसी। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ। हरिदास जयंती वृंदावन। चरकुला नृत्य ब्रजभूमि। तो कथक संस्थान लखनऊ याद रखिए, भारत कला भवन वाराणसी, हरिदास जयंती वृंदावन, और चरकुला नृत्य ब्रजभूमि। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब यहाँ पे अगर पूछे यूपी लोकायुक्त कार्यकाल कितना है? 8 वर्ष है। कितना है? 8 वर्ष। अब प्रथम कौन थे? तो विशंभर दयाल, ये न्यायमूर्ति जो है विशंभर दयाल थे। यूपी का प्रमुख खनिज तो लाइमस्टोन और डोलामाइट है, लाइमस्टोन और डोलामाइट याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कुरु। अब यहाँ पे देखिए कुरु का राजधानी कहाँ है? टोटल यूपी में कितने हैं? 8 हैं। 8 जो है महाजनपद काल है। तो कुरु का इंद्रप्रस्थ है, दिल्ली मेरठ वाला, हरियाणा वाला क्षेत्र। पांचाल का क्षेत्र है उत्तरी यूपी। कौशल का साकेत या श्रावस्ती जान लीजिए। वत्स का कौशाम्बी। कुरु का इंद्रप्रस्थ, पांचाल का क्षेत्र, कौशल का जो है साकेत या श्रावस्ती, वत्स का कौशाम्बी। कुल 8 महाजनपद हैं। 16 में से 8 जनपद जो है महाजनपद काल यहाँ पे थे। तो 4 हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। अब 4 और देख लेते हैं कौन कौन है। तो 4 में जो है आपका काशी का वाराणसी है, काशी की राजधानी वाराणसी। मल्ल का कुशावती या कुशीनगर। चेदी का शक्तिमती बुंदेलखंड वाला क्षेत्र में। सूरसेन का मथुरा है। तो इतने हैं, ठीक। तो ये 8 हो गए। अमीर खुसरो कहाँ संबंधित हैं? तो एटा। मिर्जा गालिब आगरा। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि 84 गुंबद कहाँ है? ये जालौन में, याद रखिएगा जालौन में। जामा मस्जिद कहाँ है? तो मुरादाबाद। जामा मस्जिद मुरादाबाद में भी है। तो चूंकि ये मिलान करने के लिए आया है तो उसके अकॉर्डिंग इसको करेंगे। बौद्ध स्तूप जो है कुशीनगर है। कादमगिर पर्वत ये चित्रकूट में। कादमगिर पर्वत कहाँ है? चित्रकूट में है, चित्रकूट में, याद रखेंगे। अब यहाँ पे अप्रैल पार्क ये कानपुर में। कहाँ पे है? कानपुर में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क ये लखनऊ में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? लखनऊ में। एग्रो प्रोसेसिंग जोन ये जो है सहारनपुर में है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव बंथारा में है। बेगम समरू चर्च जो है ये सरधना, बार बार पूछता है ये। और अर्जुन द्रौपदी स्वयंवर स्थल ये जो है, इसको जो है ऊपर करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर पूछे कि अर्जुन द्रौपदी का जो स्वयंवर स्थल था, ये भेद कुंड जिसे कहते हैं, भेद किए थे, ये फर्रुखाबाद में। तो इसको भी डबल स्टार कर लीजिए, ये जो है यहाँ पे है। तो वीडियो कैसा लगा आप जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।